आपका सवाल ये, जब से लोगों को पता चला है कि आपकी वर्जिनिटी लॉस्ट हो गई है, लोग आपको गलत नज़रों से देखते हैं। मुझे लगता है आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि लोग आपको उन्हीं नज़रों से देखें। आप सच बताइए, जब अपने आप को शीशे में देखते हैं तो आप कौन सी नज़र से देखते हैं? आर यू अ वर्जिन नाउ? जिस दिन मैं अपनी वर्जिनिटी लॉस करके आया था, मैंने पानी चालू किया, कपड़े पहने हुए थे और ऐसे नीचे, मुझे लगा था मैंने अच्छी चीज़ एंजॉय की। मेरे पास आशीष शुक्ला नहीं था समझाने के लिए कि कुछ गलत नहीं है, पाप नहीं है। आप कैसी कॉन्शियंस के साथ जी रहे हैं? क्या आप सचमुच में फील करते हैं कि आपने सही किया कि गलत किया? आपकी स्पिरिचुअलिटी का क्या होगा? आपकी वाइफ का क्या होगा? आपको अगर मालूम पड़ जाए कि आपकी होने वाली वाइफ आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, कोई और है, और उसकी वर्जिनिटी लॉस्ट हो गई है, तो आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा? और अगर मान लीजिए वो 2 साल पहले नहीं, 2 दिन पहले या शायद 2 घंटे पहले उसकी वर्जिनिटी लॉस्ट हुई है, लेकिन अब वो बोल रही मैं उसके साथ नहीं रहूंगी, आपके साथ रहूंगी, तो क्या होगा? सवाल ये नहीं है कि लोग मुझे गलत नज़रों से देख रहे हैं। सवाल ये है कि मैं अपने आप को या किसी और को किस नज़र से देख रहा हूँ। और उससे भी इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि हमारी नज़रें बदलती क्यों हैं? ये तो टॉर्च है ना, ये तो देखती हैं। इसका काम ओपिनियन देना नहीं है, इसका काम एग्जामिनर का काम नहीं है। मुझे याद है बचपन में हमारे एक मौसा जी थे जिन्होंने अक्षय कुमार को पढ़ाया था। इनफैक्ट एक यूट्यूब पे एक लिंक है, जीना इसी का नाम है, उसमें अक्षय कुमार जी का फारूक शेख के साथ एक इंटरव्यू टाइप का था। उसमें मौसा जी भी आए हैं और मौसा जी बता रहे हैं उसको, बहुत मोटा, मैं पढ़ता नहीं था, इसको मैं मारता पीटता था, वो अपना को इम्प्रेस कर रहे हैं। तो मौसा जी मुझे हर एग्ज़ाम में बिठा करके सारे एग्जामिनेशन शीट दे देते थे। रुपया मिलता था 1 या 2 रुपये एग्ज़ाम चेक करने का, पेपर जो बोर्ड के एग्ज़ाम की शीट मिलती थी, और लगा देते थे हम लोगों को। तो कोई अच्छा बच्चे का पेपर होगा तो ला के देना, नहीं तो ये 1 नंबर 2 नंबर काट पीट के दे देना। एग्जामिनेशन बोर्ड का पेपर। हमारे नज़रों का ये तो काम नहीं है ना। किसके लिए हम सबसे ज़्यादा जजमेंटल होते हैं और क्यों जजमेंटल होते हैं? हम किसी को सही या गलत क्यों बोलते हैं? अगर आपके दोस्तों की नज़रें आपके लिए बदली हैं तो ये सवाल उनके लिए भी है। क्या वो खुद ललचा रहे हैं कि हमारी वर्जिनिटी लॉस नहीं हुई, या उनको लग रहा है कि ये पापी है? मुझे लगता है पहला वाला पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। पाप है सेक्स, या सेक्स कोई बहुत अलग चीज़ है? उस दिन आप खाना खा के आए थे, पिज़्ज़ा खा के आए थे, तब उन्होंने यही कहा था, अकेले अकेले। नज़रें बदल गई थी उस समय भी, आज भी वही हो रहा है। एक तो प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी भी है, जो बूढ़े लोग हैं, जो लोग सेक्स से बहुत ज़्यादा स्टार्व थे और सप्रेस थे। बहुत इंटेलिजेंट लोग पिछले दशक में, पिछले ज़माने में, आज भी उसी टाइप के लोग आज भी हैं। वो लोग सेक्सुअली स्टार्व थे, उनको बोला गया था कि पाप है, और इसी वजह से उन्होंने ये चीज़ को मान लिया कि पाप है। वो किसी को देखते भी हैं तो उनको लगता है शादी में ही सेक्स करना चाहिए, और आदमी सब कुछ कर सकता है, औरत कुछ नहीं करना चाहिए। इसलिए औरत अगर ज़रा सी भी इनिशिएशन करती है शादी के बाद या शादी के पहले, तो वो तो पापिन मानी जाती है। लोगों की नज़रें बदलें तो बदलें। आपने एक ज़िंदगी का एक्सपीरियंस किया है और बहुत अच्छा मोमेंट किसी के साथ शेयर किया है, और मेरे हिसाब से किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आपने क्या शेयर किया है, क्योंकि ये शेयर करने की चीज़ तो है नहीं। सेक्स कोई शेयर करने की चीज़ नहीं है। वो तो हमारे बॉडी के अंदर में भी जो इंटरनल एक्टिविटीज़ हैं, हमारे ब्रेन की एक्टिविटीज़, हमारे हार्ट की एक्टिविटीज़, छुपे छुपे काम करते हैं। ऊपर बाहर बॉडी दिखाती नहीं है। सेक्स को भी जानवरों ने तो जानवर तरीके से जिएंगे, बिकॉज उनके लिए सेक्स का कोई बहुत स्पेशल इंपॉर्टेंस नहीं है। इंसानों के लिए सेक्स का इंपॉर्टेंस इसलिए है 2 वजह से, क्योंकि इंसान सेक्स में जानवर हो जाता है। दूसरा, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो इसी एनर्जी को, सेक्स की एनर्जी को ट्रांसेंड भी कर सकते हैं। और चूंकि ट्रांसेंड कर सकते हैं, इसीलिए उन ऋषियों ने कहा कि सेक्स को कैजुअली मत लो, बहुत सीरियसली स्टडी करो। तो जो लोग इसको नहीं समझ पाए, उन्होंने इसको क्या समझा, अरे सेक्स गलत है, मत करो। इसलिए स्पेशल हो गया, एक सेक्स स्टार्ट सोसाइटी हो गई है, और इसका फिर एक रिएक्शन वाली सोसाइटी बनी है, जो सेक्स से ज़्यादा भरी हुई, एक तरह से नशे में, सेक्स की नशे में एक सोसाइटी हो गई है। आज पॉर्न की इंडस्ट्री बनी है, प्रोस्टिट्यूशन हुआ है, बिकॉज पीपल आर आइदर सेक्शुअली स्टार्व्ड और दे आर ओवर एक्टिव सेक्शुअली।
बट ये पूरी की पूरी एबनॉर्मलिटी जो सेक्स के साथ आई है वो इसलिए आई है बिकॉज किसी ने एक्सपेरिमेंट किया है, कुछ बहुत से लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, इंटेलिजेंट लोगों ने, और उन्होंने सेक्स के बियॉन्ड जाकर देखा है। केवल अगर एनिमल्स होते हम लोग तो भी सेक्स की बहुत प्रॉब्लम नहीं होती। जानवर सेक्स करते हैं, ख़त्म हो जाती है बात, बच्चे हो जाते हैं। लेकिन इंसानों के साथ कुछ चक्कर है, तो लोग अजीब नज़रों से देखते नहीं हैं, उसमें कुछ छुपा हुआ है जो हमको खुद डिस्कवर करना होगा। कृष्णमूर्ति जब पहली बार किसी के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में आए थे, एक बार सेक्स नहीं किया था उन्होंने, उनके एक दोस्त ने उनको लेकर गए थे एक पार्टी में, और पार्टी में सब लड़कियां कम कपड़े पहन के डांस कर रही थी। कृष्णमूर्ति बेचारे दुबले पतले थे, एक लड़की ने घसीट कर उनको अपने सीने से लगा करके डांस करना शुरू कर दिया। तो बोलते छट छोड़कर चले गए वहाँ से, और बोलते वहाँ पर लोग सेक्स कर रहे थे, इट वॉज लाइक हैविंग सेक्स। तो आपने तो सेक्स किया, बट देर आर वेरी सिंपल थिंग्स विच आर लाइक सेक्स। वहीं पर कृष्णमूर्ति एक बार किसी के साथ सेक्स कर चुके थे। वो लड़की बोल रही थी बाद में कि इन्होंने मेरे साथ सेक्स किया है। तो जब पूछा किसी ने कि आपने सेक्स किया है उनके साथ, तो ही नेवर डिनाइड, ही सेड हाँ हुआ है, मेरा एक्सपीरियंस हुआ है। बट किसी भी इंफॉर्मेशन को जब हम शेयर करते हैं उसको पहले खूब अच्छे से हम समझें कि वो क्या है, क्यों हम शेयर कर रहे हैं। जब समझ आती है बहुत गहरी, तब जाकर के वो समझ इनसाइट बनती है, और इनसाइट फ्रीडम क्रिएट करती है। यही तो हम स्टडी कर रहे हैं आजकल ज़ेनोगा एडवांस में। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं थॉट्स के बारे में, कि किस तरह से जब हम लाइफ को समझ नहीं पाते तब थॉट्स क्रिएट कर देते हैं। यही हुआ है पिछले ज़माने में। तो ठीक है, लोग हंसे तो हंसे, आपने तो मौज किया। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़ेनोगा बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPT। ये सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच।